अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सदाकत महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सदाकत महमूद ऑफिशियल। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है वो आपने यकीनन टाइटल से देख लिया होगा। बगैर किसी देर किए हम अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए कोई सवाल हो, कोई मुश्किल पेश कर आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप 0315 57 34 9 पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, हम आगाज़ करते हैं। हमने आज असाइनमेंट अपलोड करनी है और असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकाकार आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए आप ऊपर URL में aiou.edu.pk लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा मोबाइल पे। आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे जब क्लिक करेंगे, आगाही LMS पोर्टल, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी agahi.aiou.edu.pk पे भी आ सकते हैं। यहाँ आपको स्प्रिंग 2022 ब्लैंक करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर लिखा हुआ है ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट सबमिशन। तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। ये वही जगह है जहाँ से हम ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ ऑनलाइन वर्कशॉप था। अब इसी में इन्होंने असाइनमेंट का भी ऐड कर दिया, तो हम यहाँ से ही असाइनमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको लॉग आउट इसलिए नहीं करना चाहता कहीं पासवर्ड गुम ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना कह जाए। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन नहीं है, तो मैंने इसको लॉग ऑफ नहीं किया हुआ। जब हम लॉगिन करेंगे LMS पे, तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब वर्कशॉप जो थी हमारी, वो जी थी सीरत तैयबा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन, फिर इंग्लिश है, फिर स्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, फिर सोशोलॉजी है। फिर अब देखें वर्कशॉप और असाइनमेंट का जो वर्कशॉप है उसमें 3900 और दूसरे में 9252 है, फिर 9408 है, फिर 9417 है, फिर 9432 है। लेकिन जो असाइनमेंट वाले ऑप्शन है उसमें इस तरह कोडिंग नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट किताबों के नाम लिखे हुए हैं। ये आप ज़हन नशीन कर लें। आपको एक मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। सीरत तैयबा, तो आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या आता है। वर्कशॉप पे क्लिक की तो ये वर्कशॉप आ गई। हम वापस बैक भी जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश की असाइनमेंट हम अपलोड करते हैं। यहाँ इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश लिखा हुआ है 2, इसको हमने क्लिक किया। आगे असाइनमेंट के ऑप्शन आ गया, असाइनमेंट 1 2। असाइनमेंट 1 और 2 हमने असाइनमेंट 1 अपलोड करनी है, तो असाइनमेंट 1 पे आ गए। ये इंग्लिश की थी। कोड कौन सा था भूल गए, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, वरना मुझे याद है। कोड भूल गया, मैं दोबारा आता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा था। ये इंग्लिश का है जी, ठीक है। इंग्लिश का कोड कौन सा है हमारा, कर दी आपको इस तरह। एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। डैशबोर्ड पे गया, यहाँ से जो भी हमने असाइनमेंट अपलोड करनी है उसके ऊपर गए जहाँ नाम लिखा हुआ है किताबों का। तो हमने इंग्लिश वाली करनी है, तो इंग्लिश वाले पे क्लिक किया। इस तरह हमारे पास असाइनमेंट 1 और 2 आ गया। हम असाइनमेंट 1 पे क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आ गया हमारे पास। जो ऐड सबमिशन लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, यू कैन ड्रॉग एंड ड्रॉप फाइल हेयर टू नेम। यहाँ जो तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक करता हुआ, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। फिर इस तरह का आएगा चूज़ फाइल जो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। फाइल्स हमारे जहाँ भी हमारी असाइनमेंट हैं वहाँ पे हमने जाना है, जहाँ हमारे मोबाइल में असाइनमेंट पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ से कार्ड पे जाता हूँ। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फ़ोल्डर मैंने बनाया, इसके पे जाता हूँ। AIOUSBS प्रोग्राम मैंने ये फ़ोल्डर मैंने सेव किया, खुद यहाँ रखें। यहाँ पे मेरे पास बहुत से फ़ोल्डर हैं, लेकिन मैंने जो अपनी असाइनमेंट बना के रखी थी वो इसमें है, असाइनमेंट माई राइटिंग सॉल्व। अब ये सारी असाइनमेंट आ गई। अब थी जी इंग्लिश की।
इंग्लिश का हमारा कोड है 9408। तो ये वाली जो है हमारी असाइनमेंट, इसको हमने अपलोड करना है। इसको क्लिक किया तो आ गया असाइनमेंट, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है चूज़ फाइल के साथ असाइनमेंट 9408 नंबर 1 वगैरह। सही। अगर आपने बगैर किसी नाम के इसी तरह सेव की हुई है, कोई नाम टाइटल वगैरह नहीं दिया, तो आप यहाँ सेव एज़ पे असाइनमेंट का नाम दे सकते हैं, असाइनमेंट 9408 वगैरह जो भी है। नहीं तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं। अब हमने अपलोड दिस फाइल पे आना है, अब वेट करना है। ये इस तरह की हमारे पास इंटरफेस आ गया है। अब हमने सेव चेंज पे क्लिक करना है। अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है। टाइम भी लिखा हुआ है ट्यूसडे 9 अगस्त 2022। तो अगर हमने कोई गलत कर दिया तो आप ऊपर रिमूव सबमिशन लिखा है, वहाँ से गलत का दोबारा कर सकते हैं अगर उन्होंने गलत असाइनमेंट डाल दी। अगर हम एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको डन हो गया, हमारा सब कुछ ठीक है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक कर दें। और ये लास्ट वार्निंग लिखा हुआ है, कन्फर्म सबमिशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर वर्क फॉर ग्रेडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मोर चेंज। कह रहे हैं अगर आपको पक्का यकीन है ये हमारी असाइनमेंट है और हम ठीक दुरुस्त तरीके से अपलोड कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कर दें। अगर आपको कोई इसमें गलती नज़र आ रही है कि असाइनमेंट हमने गलत अपलोड कर दी, हम इंग्लिश की अपलोड करना चाहते थे और बीच में मैथ की कर दी, तो फिर ये गलत हो जाएगी, फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो जिस कोड की असाइनमेंट हो उसी कोड की ही अपलोड करनी होती है। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। डन हो गया जी, हमारी एक असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है इंग्लिश की। अब दूसरी असाइनमेंट पे जाते हैं। माय डैश पे गए, इंग्लिश के बाद मास कम्युनिकेशन पे जाते हैं। मास कम्युनिकेशन कौन सी थी? 9252 थी। असाइनमेंट 1 पे आए। यहाँ से हम मुझे थोड़ी मिस्टेक हुई है, मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि मास कम्युनिकेशन कौन सी है, तो पहले मैं जाके चेक कर लेता हूँ मास कम्युनिकेशन कौन सी है, क्योंकि यहाँ कोड तो नहीं लिखे हुए। ये 9252 जो है, इसको चेक करता हूँ, शक पे मैंने लिखा हुआ है तो आ जाएगा। मास कम्युनिकेशन अबलागामा, ठीक हो गया जी। मास कम्युनिकेशन अबलागामा है, यहाँ से अपलोड किया, फाइल पे आए, बानवे बेंजा जो हमारी थी मास कम्युनिकेशन की अबलागामा। अब मेरे जहन में अभी भी इसमें डाउट आ रहा है कि 9252 जो मास कम्युनिकेशन ही है, अबलागामा को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जो कुछ भी एक आपके जहन में होना चाहिए कि ये गलत तो नहीं डाल रहे। आपका अगर डन हो जाता है, ठीक हो जाता है, सही है, फिर आप अपलोड करें। सब कुछ चेक करने के बाद इसी तरह ना अपलोड कीजिएगा। अब 9252 हमारी मास कम्युनिकेशन की थी वहाँ, तो हमने ये इसको अपलोड कर दिया। अब वेट कर रहे हैं। दिस मैक्स फाइल साइज डायरेक्टरी PH। ये कह रहे हैं जी आपकी जो फाइल है इसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा है, तो ये अपलोड नहीं हो सकेगी। दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। चूज़ फाइल 9252 असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड, और इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस अपलोड फाइल एक्सैक्टली अपलोड मैक्स फाइल साइज। ये कह रहे हैं जी आपकी फाइल साइज जो है ना बड़ी है, 5 MB से छोटी करनी चाहिए। अब ये मास कम्युनिकेशन की जो फाइल बड़ी है, इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि हमने आपको ट्राई बतानी है जहाँ मिस्टेक आ रही है वो भी बताऊँगा। मास कम्युनिकेशन की जो फाइल बड़ी है तो उसको छोटा कैसे किया जा सकता है। इंग्लिश की हमने कर दी, मास कम्युनिकेशन की साइज़ बड़ा है, सीधे तेला की चेक करते हैं।
असाइनमेंट 1 पे जाके क्लिक किया, ऐड सबमिशन पे किया, यहाँ तीर पे किया, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे गए, 3900 जो वाली है ना वो हमारी सिरे देता है। इसके असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक किया, अपलोड दिस फाइल पे क्लिक किया, अब वेट किया। इसका भी कह रहे हैं जी आपकी फाइल साइज़ बड़ी है। मास कम्युनिकेशन और सिरे तैयबा वालों की साइज़ बड़ी होगी। अब हमने सोशियोलॉजी चेक करनी है, असाइनमेंट 1, ऐड सबमिशन, चूज़ फाइल, 9232 जो थी हमारी ये वेटिंग इंतज़ार करते हैं इसका क्या जवाब आता है। फ़ाइल 5 MB से कम है या ज़्यादा है, ये भी 5 MB से ज़्यादा है। इंग्लिश की अपलोड होगी है, बाकी साइज़ ज़्यादा आ रहे हैं। अब लास्ट हमारी मैथमेटिक्स रह गई है, इसको चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट 1, ऐड सबमिशन, डॉक्स, चूज़ फाइल में। अब अच्छा जी, आप देख सकते हैं जो हमारी 39 है उसका इसमें देखें जी नीचे लिखा हुआ है 7.88 MB की, उससे नीचे 739 MB, 673 MB, 717 MB, 0.96 MB, 0.96 MB और नीचे भी बस। मैं तो इंग्लिश के हैं जो वो कम है, बाकी बड़ी हैं, उनको मैं भी तरीका बताऊंगा आपको साइज़ छोटा कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम मैथ की करते हैं, असाइनमेंट 9417 वाली। अपलोड सेव चेंज के बाद सबमिट असाइनमेंट कंटिन्यू। हमारी माशाल्लाह हमने इंग्लिश की असाइनमेंट नंबर 1 और मैथ की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दिए। बाकी जो है उसमें आ रहा है साइज़ बड़ा। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें हम आपको साइज़ उसका कम करना बताएंगे तरीका। ये वीडियो अगर कैसी लगी तो मैं ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई नए सवाल की ज़रूरत हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। और सवाल का माज़रत आपको डिस्टर्बिंग हो रही है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PDF का साइज़ छोटा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो भी आज ही अपलोड कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।